तीर्थराज प्रयाग में माघ मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है। 6 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बनकर तैयार हो गया है। वहीं संगम पर करीब 1.5 महीने तक रहने वाले कल्पवासियों के लिए बिजली से लेकर पानी, सड़क और टेंट्स की भी व्यवस्था करीब पूरी हो चुकी है। सज गया तीर्थराज का संगम। दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर। चौवालीस दिन तक श्रद्धालुओं का जमावड़ा। माघ का प्रवास, संतों का कल्पवास। संगम तैयार, कल्पवासियों का इंतजार। संगम की रेती पर माघ मेला पूरी तरह से सज चुका है और माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 6 जनवरी से माघ मेला लगेगा। प्रयागराज में मां गंगा की पावन धरा संगम तट पर दुनिया की सबसे बड़ी अस्थायी सिटी आबाद हो चुकी है। संगम तट पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले के लिए प्रशासन ने इस अद्भुत शहर को सजा दिया है। टेंट से बने इस शहर की दुनिया में चर्चा होती है। खासकर जब से योगी सरकार आई तभी से प्रयागराज में कुंभ मेला हो या माघ मेला, श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होगी, जो 44 दिनों तक चलेगा। मां गंगा के पावन तट पर बसे इस अस्थायी शहर में लाखों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु कल्पवास करने वाले हैं। इसलिए प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था की गई है, क्योंकि योगी सरकार 2023 माघ मेले को 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देख रही है। इसलिए माघ मेले को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर फसाद लाइटिंग से लेकर मेले की लाइटिंग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। इस बार माघ मेले में बिजली विभाग की ओर से खास लाइटिंग की गई है। मेले में करीब 1.5 लाख LED लाइट्स लगाई गई हैं। वहीं प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर बने शास्त्री ब्रिज पर फसाड लाइटिंग लगाई गई है, जो बेहद आकर्षक दिखाई दे रही हैं और मेले की रंगत को बढ़ा भी रही हैं। तो लगभग पूरे मेले में हम लोग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे LED लाइट लगाते हैं और मेले के तारों की लेइंग होती है। यहाँ पे कम से कम 12 या 13 लगभग उपकेंद्र बनते हैं, जहाँ पर से कि वहाँ से विद्युत का आपूर्ति की जा सके। और मेले को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में मांस और मदिरा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखा है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेले के दौरान जो मेला क्षेत्र है, इसके लिए मांस, मदिरा चाहे ऐसी कोई चीज़ें हैं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है। इसके लिए मेला प्राधिकरण अलग से आदेश भी जारी करता है और हम लोग आदेश जारी भी कर चुके हैं। यदि ऐसी कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। लेकिन सामान्यतः पूरे एरिया में चीज़ें प्रतिबंधित रहती हैं और कोई केस ऐसे आते नहीं हैं। मेला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं से साधु संत काफी खुश हैं। उनका मानना है कि योगी सरकार में हिंदू आस्था को पूरा सम्मान मिल रहा है। इस फैसले को हम सर्वोपरि कदम मानते हैं, जो हमारे प्रयागराज में कभी भी नहीं हुआ है। मतलब जब से माघ मेला शुरू हुआ होगा, किसी भी सनातनी ने ऐसे कदम को नहीं उठाया है। ये कदम जो उठाया गया है, ये बहुत ही सर्वोपरि है और मैं ये चाहूँगा कि कभी भी भविष्य में भी कभी ऐसा कोई ये मांस एवं मदिरा का जो है इस प्रयागराज क्षेत्र में ही नहीं होना चाहिए। माघ मेले क्षेत्र की तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने या हमारे सनातनी परंपरा के जितने लोगों ने इस बात को समर्थन किया है या कर रहे हैं, ये हमारे सभी सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। जो ये कार्य हमारे लिए सबसे सराहनीय है। ये प्रशासन का एक ऐसा कदम है जिसके लिए उसको साधुवाद संत समाज की ओर से, कलवासियों की ओर से हम सब दे रहे हैं और इससे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि पर ऐसे जो कलंकित चीजें थी उन पर जो विराम लगा है, इससे हम सब अत्यंत अभिभूत हैं, सरकार को बधाई दे रहे हैं। हालांकि इस बार सर्दी काफी परेशान कर रही है।
संगम किनारे अस्थायी शहर बनाने वाले श्रमिकों को ठंड के मौसम से दो चार होना पड़ रहा है। इसलिए प्रशासन की ओर से सूखी लकड़ियों की डिमांड की जा रही है, ताकि मेला क्षेत्र में काम करने वालों के साथ श्रद्धालुओं को भी अलाव का इंतजाम मिल पाए। माघ मेले की भी शुरुआत होने जा रही है, तो कल्पवासियों और श्रद्धालुओं की भी संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर ठंड से बचाने के लिए प्रशासन को जल्द से जल्द माकूल इंतजाम करने होंगे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु, संतों और कल्पवासियों को गंगा का अविरल और निर्मल जल मिले, इसको लेकर माघ मेला प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन इस बार मेला शुरू होने के पहले संगम तट पर गंगा के पानी का रंग मटमैला और लालिमा रंग लिए हुए है, जिससे साधु संतों और कल्पवासियों की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। माघ मेले के दौरान साधु संतों, कल्पवासियों और अन्य श्रद्धालुओं को अविरल और निर्मल गंगा जल मिले, ये सबकी प्राथमिकता रहती है। लेकिन इस बार माघ मेले के पहले जो गंगा का जल है वो मटमैला दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसका रंग थोड़ा मटमैला है, जिसकी वजह से लोगों के मन में इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार माघ मेले में साधु संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को स्वच्छ और अविरल यहाँ पर जल न मिले। माँ गंगा जो पावन है, जो निर्मल है, उनके जल में भी किसी प्रकार की ऐसे गंदे नाले जो आ रहे हैं उनको रोका जाए और जल ऐसा दिया जाए जो पिया जा सके। और क्योंकि कोरोना महामारी कहीं कहीं से सुनने में जो देश में प्रवेश कर रही है, अगर जल प्रदूषित होगा तो बीमारियों का भय मेले में फैलेगा। इसी स्थिति में श्रद्धालुओं की साधना में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध सरकार से है, मांग भी है प्रशासन से कि आप शीघ्र ही जो भी जल की स्थिति संभव हो, जितने से मेला प्रभावित ना हो, कटान ना बढ़े और शुद्ध जल मिल सके, उतनी व्यवस्था सरकार कराने की कृपा करे, जिससे कलबास पूर्ण हो सके। और जो माताएं, जो कलबासी पूरे गंगा जल ही पीते हैं, उन्हें शुद्ध जल मिले, जिससे किसी प्रकार की बीमारियों का प्रकोप मेले में ना हो। इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसके पीछे मेलाधिकारी का यह दावा है कि उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संगम नोद पर रहने वाले जल की जांच कराई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का यह दावा है कि कटान की वजह से पानी का रंग मटमैला जरूर हुआ है, लेकिन ये पानी पूरी तरह से स्वच्छ है और जो इसके पैरामीटर्स हैं उस पर खरा उतर रहा है। इसके साथ ही साथ ये पूरी तरह से आचमन और स्नान करने योग्य बताया जा रहा है। कुछ जल का जो कलर है थोड़ा सा अलग है, तो उसकी जांच हम लोगों ने प्रदूषण बोर्ड से कराई है। जो उनकी रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जल बिल्कुल शुद्ध है, सारे पैरामीटर ठीक हैं। सिल्टिंग की वजह से, डिसिल्टिंग की वजह से कहीं कहीं कलर में अंतर है, अन्यथा जल बिल्कुल निर्मल है, अविरल है, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। योगी सरकार जब से सत्ता में आई, लगातार स्नान पर्वों को लेकर, खासतौर पर मेलों को लेकर उसका ध्यान रहता है। और जहां तक अविरल और निर्मल गंगा जल की बात है, उसके लिए पर्याप्त पानी बांधों से छोड़ा गया है। और ये दावा किया जा रहा है कि 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के पहले यहाँ पर बांधों से छोड़ा पानी आ जाएगा और जिस तरह का अभी इसका रंग दिख रहा है उसमें और सुधार होगा। और मेले के दौरान, तमाम स्नान पर्वों के दौरान भी साधु संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को अविरल और निर्मल गंगा जल की उपलब्धता बनी रहेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।